एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवालों पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर समय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को गुमराह करती है। चुनाव में जीत और हर जनता के वोट देने से होती है। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा है। पिछले 6-8 महीने से राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता इस विषय को लेकर प्रोपोगंडा कर रहे हैं। एक बार भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत दर्ज नहीं की, न ही कोर्ट गए। राहुल गांधी तथ्यहीन जानकारी को लेकर मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी संभावित हार से बचने के लिए फेस सेविंग करना चाहते हैं। मीडिया के बीच जाकर केवल सेंसेशनल न्यूज बनाने से काम नहीं चलेगा। अब तो राहुल गांधी इंटरनेशनल लेवल की मॉडल का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं। वोट चोरी की शुरुआत उनके पूर्वज नेहरू जी ने की थी। वोट चोरी करके नेहरू ने पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल की थी। चुनाव आयोग को बदनाम करना कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचय है। चलो शुरू करें। इधर देखिए सर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, चाहे वो बिहार के चुनाव में जो वोट काटे गए उसको लेकर हो या फिर बीएलओ के जो हुए उनका कह रहा है आरएसएस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हर समय संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनता को गुमराह करती है। चुनाव में जीत और हार जनता के वोट से होती है। जनता के आपको समर्थन देने या समर्थन नहीं देने के कारण होती है। चुनाव आयोग तो निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, इस देश के संविधान में ये नियत है कि यदि चुनाव आयोग की किसी भी प्रक्रिया को लेकर इस देश में किसी भी नागरिक को या किसी राजनीतिक दल को आपत्ति है तो एक नियत प्रक्रिया के तहत वो उसकी शिकायत करे। चुनाव के दरमियान या चुनाव होने के बाद, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पहले या उस दौरान यदि आपको किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग के माध्यम से जनता को ये अवगत कराया गया है कि आप शिकायत कैसे करेंगे। आप चुनाव आयोग में भी शिकायत कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। पिछले 6-8 महीने से लगातार राहुल गांधी जी इस बात को लेकर, कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पर एक बार भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत नहीं की है। एक बार भी वो कोर्ट में नहीं गए। चुनाव आयोग ने उनको स्पष्ट कहा कि आप तय नियम के तहत हमें शिकायत करिए, पर क्योंकि उस शिकायत में कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन जानकारी को लेकर वो केवल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह करना चाहते हैं और अपनी संभावित हार के लिए अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं। यदि उनको आपत्ति है तो चुनाव आयोग में जाए ना। मीडिया के बीच में आकर मीडिया के माध्यम से केवल सेंसेशनल न्यूज़ बना देने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वोट चोरी का, पर क्या उन्होंने इस तरह की कोई भी शिकायत चुनाव आयोग क्यों की? अब तो वो इंटरनेशनल लेवल की मॉडल का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाह रहे हैं। उन मॉडल ने भी इस बात का खंडन कर दिया। केवल और केवल सेंसेशनल न्यूज़ बना देने से काम नहीं चलेगा। अब वोट, हम लोग यही सोच रहे थे कि वोट चोरी शब्द राहुल जी की जबान पर कैसे आया, तो उसकी शुरुआत तो उनके पूर्वज नेहरू जी ने ही की थी। जब नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने और प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान हुआ था तो उनको तो कोई वोट नहीं मिले थे। उस समय वोट चोरी करके वो पीछे के दरवाजे से सत्ता हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो नेहरू जी ने वोट चोरी की शुरुआत की है। चुनाव आयोग को इस तरह से बिना बात के बदनाम करना, ये कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। मैं फिर कहूँगा, यदि आज कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तथ्यों को वो चुनाव आयोग को जाकर मय प्रमाण के बताएं।
केवल कह देने से काम नहीं चलेगा, केवल जमा खर्च से संवैधानिक संस्थाएं नहीं चलती। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह झुठला दिया है। जनता की हार और अपनी हार को चुनाव आयोग के स्तर पर स्थापित करने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि ये हारी हुई मानसिकता से न कांग्रेस का भला होगा, न कांग्रेसियों का भला होगा।